गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हैं आप। चलिए आज हम लेकर आए हैं क्लास फर्स्ट स्प्लेंडिड साइंस और ये है कैम्ब्रिज। लेसन नंबर 1, यूनिट 1, द वर्ल्ड अराउंड अस। द वर्ल्ड अराउंड अस। मी 1, me and my neighborhood। मैं और मेरा माहौल। नेबरहुड मेरा माहौल, मेरे पड़ोसी। चैप्टर प्रीव्यू। माई सेल्फ मेरे खुद के बारे में। माई फैमिली मेरा ख़ानदान। माई नेबरहुड मेरे पड़ोसी। व्हाट यू विल लर्न आप क्या सीखेंगे। अ लिटिल अबाउट योर सेल्फ आपके बारे में थोड़ा सा। व्हाट अ फैमिली मीन्स ख़ानदान यानी क्या। हाउ फैमिली मेम्बर्स हेल्प वन अनदर ख़ानदान के मेंबर आपस में क्या एक दूसरे की क्या मदद करते हैं, कैसे मदद करते हैं। व्हाट अ नेबरहुड मीन्स नेबरहुड के क्या मायने हैं। व्हाई वी शुड कीप आवर नेबरहुड क्लीन हम हमारा माहौल कैसे साफ रख सकते हैं। व्हाई क्यों। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू लर्न आपको ये क्यों सीखना ज़रूरी है। वी डू नॉट लिव अलोन हम अकेले नहीं रह सकते। वी आर अ पार्ट ऑफ अ फैमिली हम ख़ानदान का एक हिस्सा हैं। वी आर आल्सो अ पार्ट ऑफ आवर नेबरहुड उसी तरह हम हमेशा हमारे माहौल का एक हिस्सा हैं। वी मस्ट नो हमें जानना चाहिए। व्हाट अ फैमिली मीन्स एंड हाउ फैमिली हमें जानना चाहिए कि फैमिली क्या है, फैमिली के मायने क्या है और फैमिली कैसे होती है। मेंबर्स शुड हेल्प वन अनदर फैमिली के तमाम मेंबर अराकीन एक दूसरे की मदद करना चाहिए। वी मस्ट आल्सो नो अबाउट द एरिया अराउंड आवर होम एंड व्हाई वी शुड कीप इट क्लीन हमें हमेशा हमारे अतराफ के माहौल को जानना चाहिए और हमें हमारे घर और हमारे माहौल को साफ़ सुथरा कैसे रखें ये हमें जानना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा माहौल। तो ये है हॉस्पिटल, ये है फायर स्टेशन, स्कूल, दिस इज स्कूल, दिस इज प्लेग्राउंड। तो प्यारे बच्चों आपने देखा ये हमारे अतराफ का माहौल। हॉस्पिटल, एम्बुलेंस,
फायर स्टेशन, ये गाड़ियाँ होती हैं फायर स्टेशन में जो आग बुझाने के काम आती हैं। स्कूल, जहाँ पर हम पढ़ते हैं। और ये है प्लेग्राउंड, जहाँ हम खेलते हैं। चलिए आगे बढ़िए। वार्म अप, सरगर्म हो जाइए। लुक एट द पिक्चर्स, पिक्चर्स की तरफ देखिए। रीड द नेम्स ऑफ द प्लेसेस यू सी, आपने जो देखा उन जगहों के नाम पढ़िए। हाउ मेनी ऑफ दीज प्लेसेस हैव यू सी नियर योर हाउस, आपके घर के करीब इसमें से कितनी जगहें हैं ये बताइए। तो आपके घर के करीब हॉस्पिटल है, आपके घर के करीब फायर स्टेशन है, आपके घर के पास स्कूल है, आपके घर के पास प्लेग्राउंड है। चलिए इस तरह यहाँ पर देखिए और अपने घर के अतराफ में, अपने माहौल में, आपके नेबरहुड में ये कौन कौन सी चीज़ें आपके पास है ये बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अबाउट माई सेल्फ, अबाउट माई सेल्फ, मेरे बारे में। कैन यू टेल दीज थिंग्स अबाउट योर सेल्फ, क्या आप कह सकते हैं खुद के बारे में। माई नेम इज़, यहाँ पर आपका नाम लिखिए, असाद। आई एम 7 years old। आई लिव एट परली वैजनाथ। फॉर द फ्रूट आई लाइक द मोस्ट इज़ लीची, देखिए यहाँ पर ये बच्चे ने लिखा है। द ड्रिंक आई लाइक द मोस्ट इज़ कोको कोला, देखिए इसे कोको कोला पीना पसंद है और इसे लीची खाना पसंद है फ्रूट में। और ये परली वैजनाथ में रहता है और ये 7 साल का बच्चा है और इसका नाम है असाद। अब यहाँ पर उसकी एक फैमिली फ़ोटो चिपकाना है, यहाँ पर ये बच्चे की फ़ोटो चिपकाना है। ड्रॉ ए पेस्ट अ पिक्चर ऑफ यूर सेल्फ इन दिस बॉक्स, मैं यहाँ पर बच्चे की खुद की फ़ोटो, अपनी फ़ोटो आप लगा दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ अ फैमिली, फैमिली क्या है। द पीपल हु लिव टुगेदर इन अ होम आर कॉल्ड अ फैमिली, लोग जो एक साथ मिलकर घर में रहते हैं उन्हें हम फैमिली कहते हैं। वी आर अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली, हम हमारे फैमिली का हिस्सा होते हैं। सम फैमिलीज़ आर बिग, कुछ फैमिलीज़ बड़े होते हैं। सम फैमिलीज़ आर स्मॉल, कुछ फैमिलीज़ छोटे होते हैं। दिस इज़ एनिकास फैमिली, ये एनिका की फैमिली है। कैन यू काउंट द नंबर ऑफ पीपल इन हर फैमिली, क्या आप गिन सकते हैं इसके फैमिली में कितने मेंबर हैं। चलिए गिनिए। देखिए ये क्या बोलती है। आई एम अनिका, दिस इज़ अनिका। ये क्या बोलते हैं। आई एम चारू, आई एम अनिकास मदर, ये उसकी डॉटर है और ये मदर है, अनिकास मदर। आई एम लता, आई एम अनिकास ग्रैंड मदर। चलिए इन्हों कहते हैं कि हम अनिका की ग्रैंड मदर हैं। इन्हें देखते हैं क्या कहते हैं ये। आई एम केशव, मैं केशव हूँ। आई एम अनिकास ग्रैंडफादर, मैं केशव हूँ, मैं अनिका का ग्रैंडफादर मीन्स दादा हूँ। आई एम मोहित, मैं मोहित हूँ। आई एम अनिकास फादर, और मैं अनिका का बाप हूँ। फादर मीन्स अब्बा, पापा। तो ये उनके अब्बू हैं, उनके अब्बा हैं, उनके पप्पा हैं। चलिए ये क्या कहता है। आई एम आरव,
I am Arav. I am Anika's brother. मैं आरव हूँ और मैं अनिका का भाई हूँ। चलिए इनके फैमिली में कितने मेंबर हैं काउंट करके आप क्या बता सकते हैं? चलिए गिनिए। 1 2 3 4 5 6। तो अब Anika's family members are 6 member in this family. How do family members help one another? अब फैमिली मेंबर एक दूसरे की कैसे मदद करते हैं देखिए। We love and care for our family members. हम मोहब्बत करते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, केयर करते हैं फॉर आवर फैमिली मेम्बर्स। हम हमारे आपस में एक दूसरे को प्यार से और एक दूसरे का ख्याल करके रहते हैं। We all help one another and share our work. हम सब एक दूसरे की मदद करते हैं। हेल्प मीन्स मदद। We all help one another and share work. और काम भी बांटकर करते हैं। हम आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं और काम भी एक दूसरे से बांटकर शेयर करके करते हैं। Children must also help at home. बच्चे भी घर के कामों में मदद करते हैं। बच्चे भी हमेशा घर के कामों में मदद करते हैं। Children must also help at home. बच्चों को भी घर के कामों में मदद करना चाहिए। Arav is watering the plants. आरव पौधों को पानी दे रहा है। Arav and Anika are keeping the toys back in their place after playing. खेलना होने के बाद आरव और अनिका पूरे खिलौनों को वापस रख रहे हैं, अपनी जगह पर वापस रख रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको क्या समझ में आया? जब आपका खेलना हो जाए तो खिलौने इधर उधर ना फेंकें, उसे अपनी जगह पर उठाकर रखें। चलिए आगे बढ़िए। अनिका इज़ हेल्पिंग हर फादर टाइडी द बेड। अनिका उसके फादर को मदद कर रही है बेड को बिछाने में, बेड को बराबर साफ करने में, बेड लगाने में। चलिए आगे बढ़िए। आरव is helping his grandmother set the table for dinner. देखिए आरव अपने दादी की मदद कर रहा है डिनर लगाने के लिए। टेबल पर वो चीज़ें लाकर सजा रहा है। देखिए अपने दादी की वो डिनर टेबल पर मदद कर रहा है। तो आप भी प्यारे बच्चों इसी तरीके से घर के बड़ों के कामों में मदद कीजिए, जिस तरह आरव इज़ हेल्पिंग हिज ग्रैंडमदर सेट द टेबल फॉर डिनर। खाने के लिए वह टेबल को सेट कर रहा है, तैयार कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन रिव्यू 1। टू अंडरस्टैंड that we are a part of a family and that family members help one another. 1. Paste a picture of your family in your drawing file. Show the picture to your partner and tell him, her
about your family. 2. Do you help your family? क्या तुम तुम्हारे फैमिली की मदद करते हो? सर्कल द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर पर सर्कल कीजिए। ऑलवेज, समटाइम्स, नेवर। हमेशा मदद करते हो, या कभी कभी मदद करते हो, या कभी भी मदद नहीं करते। तो आपको इसका जवाब देना है। 3. These are some ways in which you can help your family. Tick. Write the ones that you like to do. Dusting, putting wash clothes for drying, ड्राई मतलब सुखाने में। क्या आप कपड़े सुखाने में आप मदद करते हो? ड्राइंग डिशेस, क्या बर्तन धोने में आप मदद करते हो? फोल्डिंग क्लॉथ्स, कपड़े घड़ी करने में क्या आप मदद करते हो? दीज आर सम वेज इन विच यू कैन हेल्प योर फैमिली। इन कामों में आप अपने फैमिली की मदद कर सकते हो। तो आप इसमें से किन किन कामों में मदद कर सकते हो, उन पर आप ये यहाँ पर टिक लगाइए। अगर आप कपड़े घड़ी करने में मदद कर सकते हो, फोल्डिंग क्लॉथ्स, तो यहाँ पर निशान लगाइए। अगर आप ड्राइंग डिशेस, बर्तन धोने में आप मम्मी की मदद करते हो, तो यहाँ निशान लगाइए। पुटिंग वॉश्ड क्लॉथ फॉर ड्राइंग, आप कपड़े सुखाने में अगर मदद करते हो आपकी फैमिली को, तो यहाँ पर निशान लगाइए। और यहाँ पर आप डस्टिंग, धूल साफ़ करने में, अपने घर को साफ़ सुथरा करने में अगर पोछा लगाते हो, तो आप यहाँ पर निशान लगाइए। तो चलिए बच्चों, आप इसमें से क्या क्या काम करते हो? अगर नहीं करते हो तो आप इसके बाद अपने कामों, अपने मम्मी के, अपने दादी के, अपने पापा के कामों में मदद करना शुरू कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। What is our neighborhood? हमारे पड़ोसी क्या हैं? देखिए, all the places, सारी जगहें, things, सारी चीज़ें, and people, और सारे लोग, अराउंड आवर हाउस, जो हमारे घर के अतराफ हैं, टुगेदर, सब मिलकर, मेक आवर नेबरहुड, सब मिलकर हमारे नेबरहुड कहलाते हैं। तो हम नेबरहुड किसे कहते हैं? जो जगह, चीज़ें, लोग और हाउस हमारे घर के अतराफ होते हैं, वो हमारे नेबरहुड, पड़ोसी कहलाते हैं। द people who live near our house are called our neighbors. जो हमारे घर के करीब रहते हैं, उन्हें हम हमारे पड़ोसी कहते हैं। देखिए, ये हमारे अतराफ के माहौल होता है। ऑल द प्लेसेस, सारी जगहें, थिंग्स, चीज़ें, पीपल, लोग, अराउंड आवर हाउस, हमारे घर के अतराफ, टुगेदर मेक आवर नेबरहुड, ये हमारा माहौल बनता है। यानी कि हमारा माहौल कहते हैं हम इसे। हमारा माहौल किसे कहते हैं? हमारे घर के अतराफ के चीज़ें, जगहें, चीज़ें, लोग, ये सब मिलकर हमारा माहौल बनता है। द पीपल हु लिव, और जो लोग हमारे नियर आवर हाउस, हमारे घर के करीब
रहते हैं आर कॉल्ड आवर नेबर, उसे हम हमारे पड़ोसी कहते हैं। अ नेबरहुड हैज़ मेनी प्लेसेस, हमारे नेबरहुड यानी कि हमारे माहौल में बहुत सारी जगह होती हैं। दीज प्लेसेस आर यूज़फुल टू अस, जो हमारे लिए बहुत ही कारामद साबित होती हैं, कारामद होती हैं, हमारे काम आती हैं। वी गो टू स्कूल टू स्टडी एंड प्ले, हम स्कूल में स्टडी करने और खेलने जाते हैं। वी गो टू द मार्केट टू बाय थिंग्स, वी गो टू द मार्केट, हम बाज़ार जाते हैं। टू बाय, ख़रीदने को, थिंग्स, चीज़ें, हम बाज़ार चीज़ें ख़रीदने को जाते हैं। सुपर मार्केट। चलिए आगे बढ़िए। वी गो टू द प्लेग्राउंड टू प्ले, हम प्लेग्राउंड पर खेलने के लिए जाते हैं। वेलकम रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट में हम क्यों जाते हैं प्यारे बच्चों, गए हो कभी? ये ओपन है। चलिए देखिए, वी समटाइम्स गो टू अ रेस्टोरेंट टू ईट फूड, हम कभी कभार खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट जाते हैं, रोज़ाना नहीं भाई, ठीक है, कभी कभार, समटाइम्स, समटाइम्स मीन कभी कभार हम रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए जाते हैं। हॉस्पिटल, वी गो टू द हॉस्पिटल, वी गो टू द हॉस्पिटल, हम हॉस्पिटल को जाते हैं। व्हेन वी आर नॉट वेल, जब हमें अच्छा नहीं लगता, यानी कि जब हमारी तबीयत अच्छी नहीं रहती। वी गेट मेडिसिन्स, और हम मेडिसिन्स लेते हैं एट मोस्ट हॉस्पिटल्स, और हॉस्पिटल से हम मेडिसिन्स हासिल करते हैं। जब हमारी तबीयत ख़राब होती है तो हम हॉस्पिटल जाते हैं और दवाइयाँ लेकर आते हैं। चलिए आगे बढ़िए। पुलिस, वी गो टू द पुलिस स्टेशन, हम पुलिस स्टेशन को जाते हैं। व्हेन वी नीड द पुलिस टू हेल्प अस, जब हमें पुलिस के मदद की ज़रूरत होती है तो हम पुलिस स्टेशन जाते हैं। चलिए आगे बढ़िए प्यारे बच्चों, ये आपको पढ़ना है। ये मेरा थोड़ा सा फास्ट तो नहीं हो रहा, आपको समझ रहा क्या? थोड़ा सा हमें कमेंट्स करके बोलते जाइएगा ताकि हम अपनी स्पीड कम रखें या इसी तरह चलते रहने दें। आपके कमेंट्स नहीं आए तो हमें समझेगा भी नहीं कि आपको समझ रहा है या नहीं समझ रहा है, पढ़ना आ रहा है या नहीं पढ़ना आ रहा है। चलिए थोड़ी स्पीड धीमी करते हैं। वी गो टू द पुलिस स्टेशन, हम पुलिस स्टेशन को जाते हैं। व्हेन, जब, वी नीड द पुलिस टू हेल्प अस, जब हमें पुलिस के मदद की ज़रूरत होती है। Why should we keep our neighborhood clean, हम हमारा माहौल कैसे क्लीन मीन्स साफ़ सुथरा रख सकते हैं। वी कैन फॉल इल, जब हम बीमार जब हम बीमार हो सकते हैं। इफ़ आवर नेबरहुड, अगर हमारा माहौल, इज़ डर्टी, अगर हमारा माहौल डर्टी हो, गंदा हो, डर्टी मीन्स गंदा, अगर हमारा माहौल गंदा हो तो हम बीमार हो सकते हैं। वी कैन फॉल इल, हम बीमार हो सकते हैं। इफ़, अगर, आवर, हमारा, नेबरहुड, माहौल, हमारा माहौल, इज़ डर्टी, गंदा है, अगर हमारा माहौल गंदा है तो हम बीमार हो सकते हैं। सो, इसलिए, वी शुड, हमें चाहिए, कीप आवर नेबरहुड, हमारा माहौल हमें रखना चाहिए, क्लीन, साफ़, हमें हमारा माहौल साफ़ रखना चाहिए।
वी शुड थ्रो वेस्ट, हमें वेस्ट चीज़ें, ख़राब चीज़ें फेंक देना चाहिए। ओनली इन वेस्ट बिन, हमें अपनी वेस्ट ख़राब चीज़ें वेस्ट बिन में, डस्टबिन में फेंकना चाहिए। चलिए आगे बढ़िए। एक एक तस्वीर को आप गौर से देखिए ताकि आपको आपका पेज याद रहे। अब चलिए पढ़ाते हैं, हमारे बाद आप भी बोलिए प्यारे बच्चों। वी शुड आल्सो कीप आवर नेबरहुड ग्रीन, हमें हमेशा हमारा माहौल ग्रीन रखना चाहिए। कैसा? हरा भरा रखना चाहिए। वी शुड ग्रो मोर प्लांट्स, हमें बहुत सारे पौधे उगाने चाहिए। प्लांट्स कीप द एयर फ्रेश एंड क्लीन, पौधे हमारी हवा को साफ सुथरा, फ्रेश और क्लीन रखते हैं। प्लांट क्या करते हैं? प्लांट कीप द एयर, प्लांट हवा को फ्रेश एंड क्लीन, फ्रेश को साफ और फ्रेश रखते हैं, इसलिए हमें प्लांट लगाना चाहिए। तो बोलिए बच्चों, प्लांट हमें क्यों लगाना चाहिए? प्लांट कीप द एयर फ्रेश एंड क्लीन, इसलिए हमें वी शुड आल्सो कीप आवर नेबरहुड ग्रीन, वी शुड ग्रो मोर प्लांट्स, इसलिए हमें बहुत सारे प्लांट्स लगाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये बच्चे प्लांट्स उगा रहे हैं, आप भी इस तरह से प्लांट उगाइए। टू अंडरस्टैंड व्हाई आवर नेबरहुड शुड बी क्लीन एंड ग्रीन, क्या आपको समझ गया है? आपने समझ लिया है कि हमें अपना माहौल साफ सुथरा किस तरह रखना चाहिए। Which of these neighborhoods would you like to live in A और B? Why? अब आपको नेबरहुड आपका ए जैसा चाहिए। देखिए ये पिक्चर, ये क्लीन है, एकदम क्लीन, यहाँ पर कोई चीज़ पड़ी नहीं है। डस्टबिन है और सब कचरा यहाँ पर पड़ा नहीं है, सब क्लीन है, फ्रेश हवा है और ये डस्टबिन है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डस्टबिन है और यहाँ पर सारा कचरा बिखरा पड़ा है। जिस तरह तुम बिखेरते हो अपने घर में, अपने नेबरहुड में, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आपको ये दो पिक्चर्स में कौन सी पिक्चर पसंद है प्यारे बच्चों? नेबरहुड आपका माहौल बी जैसा होना या फिर आपका नेबरहुड ए जैसा होना चाहिए? किस तरह का होना चाहिए? चलिए आप डिसाइड कीजिए और आप हमें बोलिए कि आपको कौन सा अच्छा लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सपेरिएंशियल लर्निंग गोल टू रिकॉल the things we see in our neighborhood. What to do? Look at the picture. पिक्चर की तरफ देखिए। Circle the things. उन चीज़ों को सर्कल कीजिए। You may see in your neighborhood, जो तुम्हारे माहौल में हैं। Cross out, ऐसा क्रॉस आउट कीजिए। The things you would not see there, जो आपको वहाँ पर नहीं रहना चाहिए, आपको लगता है कि वो चीज़ें हमारे माहौल में नहीं होनी चाहिए, उन चीज़ों पर आप क्रॉस का निशान लगाइए। तो ये है आप अब ये पिक्चर देखिए और आपको आपके घर के पास कौन सी चीज़ें नहीं होना चाहिए उस पर क्रॉस आउट का निशान लगाइए। तो ये आपको समझ गया आपके घर के पास क्या नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर प्यारे बच्चों फिर भी हम एक बार दिखा देते हैं आपको। यहाँ पर है स्कूल, यहाँ पर है शॉपिंग मॉल, यहाँ पर बहुत सारे घर, हाउसेस आर देयर, एंड रोड, sheep, टाइगर, डस्टबिन, चलिए एरोप्लेन। आपको आपके माहौल में कौन सी चीज़ें नहीं होना चाहिए उस पर आप क्रॉस आउट निशान लगाइए। आगे बढ़ते हैं। कीवर्ड्स, हमने क्या सीखा? कीवर्ड्स, फैमिली हम किसे कहते हैं? एकदम आसान अल्फाज में, चलिए पढ़िए। द पीपल हु लिव टुगेदर इन अ होम, वो लोग जो घर में एक साथ रहते हैं उन्हें हम फैमिली कहते हैं। नेबर्स, अब हम नेबर्स किसे कहेंगे? नेबर हम पड़ोसी को कहते हैं। द पीपल हु लिव नियर आवर हाउस, हमारे घर के करीब जो लोग रहते हैं हम उन्हें नेबर्स, पड़ोसी कहते हैं। नेबरहुड, देखिए ये है नेबरहुड। अब बोलिए नेबरहुड किसे कहेंगे? ऑल द प्लेसेस, तमाम जगहें, थिंग्स, चीज़ें, एंड पीपल और लोग, अराउंड आवर हाउस, हमारे हाउस के अतराफ जो तमाम जगह हैं, चीज़ें हैं, लोग हैं, उन सबको मिलाकर हम नेबरहुड, हमारा माहौल कहते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, चैप्टर रिव्यू ये आपको करना है, ये काम आपका है। आपको सबक में क्या समझ में आया? चलिए आपको सवाल पूछकर उसका आंसर ढूंढते हैं, आपको समझ में आया है या नहीं। चैप्टर रिव्यू। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, चूज द करेक्ट आंसर, सही आंसर ढूंढिए। दिस इज़ द प्लेस वेयर द पीपल ऑफ अ फैमिली लिव टुगेदर, जो फैमिली में लोग एक साथ रहते हैं उस जगह को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं होम। बी, all members of a family should do this for one another. All members of a family should do this for one another. हमें तमाम फैमिली मेंबर्स को एक दूसरे की मदद करना, उसे हम क्या कहते हैं? हेल्प, ट्रीट या ट्रबल, तो उसे हम कहेंगे हेल्प। पीपल लिविंग नियर आवर हाउस आर कॉल्ड दिस, जो लोग हमारे घर में रहते हैं, घर में रहते हैं। पीपल लिविंग नियर आवर हाउस, हमारे घर के करीब जो रहते हैं उन्हें हम कहते हैं फैमिली, क्लासमेट्स, नेबर्स, हम उन्हें नेबर्स कहते हैं। वी गो टू दिस प्लेस टू प्ले, हम वो जगह जहाँ पर हम खेलने जाते हैं। प्लेग्राउंड, हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में खेलने जाते हो क्या? नो। हॉस्पिटल में खेलने जाते हो क्या? नो। प्लेग्राउंड में खेलने जाते हो क्या?
यस, ओके। ई, दीज कीप द एयर फ्रेश एंड क्लीन। ये सब हवा को साफ और क्लीन फ्रेश रखते हैं। देखिए, एनिमल्स हवा को साफ सुथरा और फ्रेश रखते हैं क्या? नहीं। प्लांट्स, यस। ह्यूमंस, नो। प्लांट्स हमारी हवा को साफ रखते हैं। प्लांट्स हमारी हवा को साफ रखते हैं। हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और प्लांट्स का उल्टा होता है। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड, हवा की कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसलिए हमारा माहौल प्लांट्स से साफ रहता है। आपको इसकी वजह समझ में आई प्यारे बच्चों कि प्लांट्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन हमारे लिए छोड़ते हैं, और जो हवा में की गंदगी है वो अपने अंदर जज्ब कर लेते हैं। इसलिए हमें प्लांट्स लगाने पर ऑक्सीजन ज़्यादा मिलती है, तो हमारी हवा साफ़ होती है। चलिए आगे बढ़िए। मैच द फॉलोइंग। अब यहाँ पर आपको जोड़ियाँ लगाना है प्यारे बच्चों। ए, स्कूल। बी, रेस्टोरेंट। सी, हॉस्पिटल। डी, मार्केट। ई, प्लेग्राउंड। I, to eat food. I, to eat food. वन, टू, टू स्टडी एंड प्ले। खेलने और स्टडी के लिए होता है। टू बाय थिंग्स, चीज़ें खरीदने को। प्ले, खेलने को। टू गेट मेडिसिन यानी दवाएं हासिल करने को। ईट फूड, टू ईट फूड, खाने को। तो चलिए, स्कूल किस लिए होता है? स्कूल टू स्टडी एंड प्ले। रेस्टोरेंट किस लिए होता है? टू ईट फूड, खाना खाने के लिए। हॉस्पिटल किस लिए होता है? टू गेट मेडिसिन्स। मार्केट किस लिए होता है? मार्केट टू बाय थिंग्स, चीज़ें खरीदने को। टू बाय थिंग्स। प्लेग्राउंड किस लिए होता है? प्लेग्राउंड की जोड़ी कहाँ पर लगाओगे? टू प्ले, खेलने को। चलिए, बहुत आसान है, आप ये कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह भरिए। विथ द करेक्ट वर्ड्स, एकदम सही अल्फाज के साथ। वी लिव इन आवर होम विथ आवर फैमिली, नेबर्स। तो आप घर में किसके साथ रहते हैं? फैमिली या नेबर्स? फैमिली, गुड। बी, नेबर्स, फैमिलीज कैन बी बिग और स्मॉल। फैमिलीज कैन बी बिग और स्मॉल। क्या भरोगे यहाँ पर? फैमिली। A clean, dirty neighborhood can make us fall ill. हमें बीमार कर सकता है हमारा माहौल डर्टी। क्या भरोगे यहाँ पर? अ डर्टी नेबरहुड कैन मेक अस फॉल इल। हमें बीमार कर सकता है। हमारा गंदा माहौल हमें बीमार कर सकता है। प्लांट्स
प्लांट्स हमारी मदद करते हैं रखने में रोड्स और एयर, रोड्स या हवा, क्लीन एंड फ्रेश। पौधे क्या साफ रखने में मदद करते हैं, रोड या एयर? एयर, AIR, एयर, हवा, वारा, क्लीन एंड फ्रेश। चलिए आगे बढ़िए। We should dash 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 never always throw waste in the waste bins। हमें हमारी फेंके जाने वाली चीज़ें, ख़राब चीज़ें वेस्ट बिन में हमेशा डालना चाहिए या कभी नहीं डालना चाहिए? ऑलवेज, हमेशा, ऑलवेज, हमेशा डालना चाहिए। वी शुड ऑलवेज, आप यहाँ पर ऑलवेज भरिए। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग इन ब्रीफ। व्हाट इज़ अ फैमिली? अब आप अभी तक आपने पढ़े, यहाँ पर आप जवाब आंसर लिखिए। व्हाट इज़ अ फैमिली? द पीपल हु लिव टुगेदर इन अ होम कॉल्ड फैमिली। नेम एनी 3 places वी कैन फाइंड इन अ नेबरहुड। हमारे पड़ोस में पाए जाने वाले 3 जगहों के नाम लिखिए। आपके घर के पास कौन कौन सी जगह हैं? हॉस्पिटल है, बेकरी है और दूसरा और शॉप्स हैं। उनके नाम आप यहाँ पर आपके पड़ोस में जो हैं वो आप यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। Why should we keep our neighborhood clean? हम अपना माहौल साफ किस तरह रख सकते हैं? We keep our neighborhood clean with प्लांट्स। प्लांट्स के साथ हम हमारा माहौल साफ रख सकते हैं। हाउ डू प्लांट्स हेल्प अस? हाउ डू प्लांट्स हेल्प अस? प्लांट्स हमारी किस तरह मदद करते हैं? प्लांट्स हमें हमारी हवा को साफ रखकर हमारी मदद करते हैं। प्लांट्स गिव अस फ्रेश एयर, सी puzzle over। What would happen if family members did not help one another? What would happen if there was no hospital in our neighborhood? What would happen if family members did not help one another? अगर आपके फैमिली के लोग एक दूसरे की मदद ना करें तो क्या होगा? What would happen if there was no hospital in our neighborhood? अगर आपके माहौल में अगर हॉस्पिटल ना हो तो क्या होगा? डी स्किल क्राफ्ट। देखिए प्यारे बच्चों, ये बहुत बड़ा वीडियो होता जा रहा है। आप डी स्किल क्राफ्ट आप यहाँ अपना खुद से अपना होमवर्क कीजिए और यहाँ से अपने टीचर को करके बताइए। प्रोजेक्ट वर्क, फील्ड ट्रिप, वैल्यू एजुकेशन, सेल्फ चेक, I can talk about myself and my family, name a few places in my neighborhood and
Say why they are useful to us. Explain why we should keep our neighborhood clean. तो इस तरह बार बार वही जुमले आए हैं, आप इन्हें समझ कर लिखिए। और आज हमने आपको पढ़ाया है चैप्टर नंबर 1, मी एंड माई नेबरहुड। मैं और मेरा माहौल। मैं और मेरा माहौल। तो आप इसको पढ़िए, बार बार पढ़िए, हमारी वीडियो सुनिए और अपना लेसन याद कीजिए, होमवर्क कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगला लेसन नंबर 2 लेकर। बाय।